इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूं, लिटिगेंट्स से गुजारिश करता हूं, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहां हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुंचाएं। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। कलिकट में वृद्धावस्था देखभाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित और मानसून पर्यटन उत्सव का हुआ शुभारंभ। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से कल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल पूरे द्वीप समूह में पंचायती राज संस्थानों, अर्ध चिकित्सा कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, युवा क्लबों, विद्यार्थियों तथा आशा कार्यकर्ताओं के जरिए परिवार नियोजन सेवाओं के बारे में आम लोगों में जागरूकता उत्पन्न कराया गया। इस दौरान ओगरा ब्राज के सामुदायिक हॉल में परिवार विकास मेला आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत मीठाखाड़ी के PRI सदस्यों, स्कूल विद्यार्थियों, स्व सहायता समूहों तथा आम लोगों की सक्रिय भागीदारिता रही। इस दौरान विभिन्न परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर संदेश तथा संतुलित आहार जैसे विषयों पर संदेश दिया गया। इस बीच इस मेले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें मीठाखाड़ी को पहला, नमूना घर को दूसरा तथा कोलिनपुर को तीसरा स्थान हासिल हुआ। इस मौके पर परिवार कल्याण के उप निदेशक डॉक्टर अभिजीत रॉय मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में परिवार कल्याण सेवाओं पर मूल्यवर्धक जानकारी दी। मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत के प्रधान मोहम्मद शाफिक कार्यक्रम में सम्माननीय अतिथि थे। उन्होंने पूरे कार्यक्रम की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। तुष्णाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कलेश्वर तथा आयुर्वेद के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हुमा कैसर ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आयुष तथा अंडमान निकोबार राज्य आयुष संस्था द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से कलिकट के सामुदायिक हॉल में आज वृद्धावस्था देखभाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आयुष तथा अंडमान निकोबार राज्य आयुष संस्था द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से कलिकट के सामुदायिक हॉल में आज वृद्धावस्था देखभाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में काफी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। इस शिविर का थीम था वृद्धावस्था की स्थिति में कैसे स्वास्थ्य की देखभाल करें। इस मौके पर डॉक्टर ओमकार सिंह मुख्य अतिथि थे। डॉक्टर कीर्ति, डॉक्टर रेखा तथा डॉक्टर ओमकार सिंह एवं कलिकट पंचायत के उप प्रधान ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान डॉक्टर कीर्ति ने हमारे भोजन में बाजरे को सम्मिलित करने के बारे में जानकारी दी।
मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज जो बताते हैं वो काफ़ी न्यूट्रिएंट्स, भरपूर न्यूट्रिएंट्स से पूरा न्यूट्रिएंट्स है उसमें, जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारे चीज़ें, इसीलिए उसको मोटा अनाज इसीलिए कहा जाता है। और हम लोग का इंडियन डाइट में जो है मिलेट्स का सेवन बहुत सालों से चलता ही था। हम लोग का नानी, परनानी, दादा दादी सबसे पूछने से मिलेट्स का सेवन बहुत सालों से ही हम लोग करते रहते थे। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में मिलेट्स के जगह में आपका चावल का यूज़, आटा का यूज़ ज़्यादा लेने लगा और वो मिलेट्स धीरे धीरे हम लोग का डाइट से हटना शुरू किया। तो लास्ट ईयर 2023 में हम लोग का WHO जो है इसका हेल्थ बेनिफिट्स जानते हुए 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया था। कार्यक्रम में डॉक्टर रेखा ने गैर संचारी रोगों तथा दैनिक उपयोग में आयुर्वेद की उपयोगिता के बारे में बताया। जेनेटिक हेल्थ केयर यानी सभी, देखिए हमारे शरीर जो है ये बचपन, यौवन अवस्था, उसके बाद वृद्ध अवस्था, ये एक प्रोसेस है। एजिंग इज ए प्रोसेस। लेकिन हम अगर अपनी दिनचर्या और अपना आप को थोड़ा सा समझ के चले तो ये वृद्धावस्था को हम लोग रोक सकते हैं। क्योंकि इस जैसे जैसे हम अपनी वृद्धावस्था की ओर जाते हैं तो बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, किसी को ब्रोंकियल अस्थमा, मतलब आपका इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। जैसे जैसे आपकी इम्यून सिस्टम कम हो जाता है तो आपको बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। आपको पता भी नहीं चलता है कि मुझे, किसी को डायबिटीज लगा है तो साथ साथ हाइपरटेंशन भी होता है, फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट की बीमारी, ये सब एक के साथ एक फ्री होता है। इसे हमें रोकने के लिए मैं बताऊंगी, जैसे कि आयुर्वेद में बताया जाता है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो आपका एजिंग वहीं स्टॉप हो जाता है। आंवला डायबिटीज में बहुत अच्छा है, हाइपरटेंशन में भी बहुत अच्छा है, आपका स्किन के लिए अच्छा है, हेयर के लिए अच्छा है, लॉट्स ऑफ विटामिन सी है उसमें। तो ये रोज एक आंवला बहुत अच्छा है। जैसे आप च्यवनप्राश ले सकते हैं, च्यवनप्राश भी पूरा आंवला से बना हुआ है। अगस्त्य रसायन है। और जिन्हें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि बहुत सारा हाथ हिलता है, हाथ कांपता है, ओल्ड एज में ये कॉमन है, जैसे कि हाथ कांपना, याददाश्त नहीं रहना, बहुत चिड़चिड़ होना, तो ऐसे लोगों को क्या कर सकते हैं, अश्वगंधा ले सकते हैं। अश्वगंधा ये प्लांट मिलता है, ये बहुत अच्छा होता है और इसका पाउडर भी मिलता है। इसका पाउडर को दूध में 1 चम्मच मिला के अगर आप रोज सुबह शाम भी लेते हैं अश्वगंधा, ये रसायन की तरह काम करता है। इस बीच उप प्रधान ने आयुष के सभी डॉक्टरों के साथ उपस्थिति का स्वागत किया। जैसा कि अभी जो हम जानते हैं कि आयुष द्वारा जो जेरिएट्रिक हेल्थ कैंप का आयोजन हमारे कलीगढ़ ग्राम पंचायत में जो की जा रही है, और कई डॉक्टरों ने आके जो जैसा कि योग से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो अपने टिप्स आप सभी के सामने में जो प्रदर्शन किया गया है, ये बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अपने संबोधन में डॉक्टर ओमकार सिंह ने स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला। देखिए, जेनेटिक एज जो हम लोग कहते हैं कि एक समय था जब आदमी 60 साल से ज्यादा हो जाता था तो लोग बोलते कि बुढ़ा हो गया। क्यों बोलते थे? क्योंकि उस समय जब देश आजाद हुआ था तो एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक आदमी की मानते थे कि ये 47 ईयर्स या 50 ईयर्स ही जिंदा रहे। तो 50 जी गया तो बहुत बड़ी बात है, 60 जी गया तो बड़ी बात है, वो सीनियर सिटीजन हो जाए। अब आप देखिए 60, कहीं पे अभी भी 60 को सीनियर सिटीजन मानते हैं, कुछ लोगों ने इसको बढ़ा के 65 कर दिया है। कारण क्या है? क्योंकि एवरेज आदमी अब जो है वो 70 साल तक जीता है। मेरी एज अभी 65 होने वाली है। बोलने का मतलब है कि मैं अभी भी एक्टिव हूँ। एक समय था कि जेनेटिक का मतलब ही ये होता था कि अब आदमी अपनी जिंदगी जी चुका है, उसको खाली आराम करना चाहिए। ऐसा नहीं, आदमी जब तक एक्टिव है उसको काम करते रहना चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको स्वस्थ। अभी कुछ
उससे मैडम ने आपको बताया डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। तो डाइट का एक, क्योंकि काफी उम्र मेरी हो चुकी है, मैंने बचपन से बहुत कुछ देखा है, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। हो सकता है कि जो यंग जनरेशन है या इवन आप लोगों में बहुत लोगों ने बाजरा देखा ही नहीं होगा लाइफ में कि बाजरा होता कैसे है कि नहीं। लेकिन मैं चूंकि यूपी से हूं, तो हमारे यहाँ बाजरा की खेती होती थी और उसका एक लड्डू बनता था, गुंडा बोलते थे, बहुत टेस्टी होता था। एक जमाने में हर घर में हर आदमी जो था वो थोड़ा सा बाजरा उगाता था, थोड़ा ज्वार उगाता था। ठीक है, ये जो मिलेट्स जिसकी आज इतनी बात हो रही है, ये एक आम जो कि हर घर में होती थी। फिर क्या हुआ, देखा गया कि इसकी जो ईल्ड है, जैसे एक आदमी आप 1 एकड़ में गाड़ते हैं तो इसकी ईल्ड जो है गेहूं की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो लोगों ने धीरे धीरे शिफ्ट किया कि जिस अनाज को उगाने से ज्यादा फायदा, उनके लिए फायदा क्या था, फायदा माने पैसा, तो जिस अनाज को उगाने से ज्यादा फायदा मिलता है वो उगाना शुरू किया। तो इसी तरह धीरे धीरे इसकी खेती कम होती चली। इस दौरान बाजरे से तैयार व्यंजनों की प्रदर्शनी को डॉक्टरों तथा ग्रामीणों ने देखा। करते हुए डेयरी फार्म जंक्शन, जंगलीघाट जेटी क्षेत्र और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षेत्र और उसके आस की जाए, इसलिए दक्षिण अंडमान जिले के जिला मजिस्ट्रेट अर्जुन शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के आधार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5 या अधिक व्यक्तियों की सभा पर रोक लगाई है। 11 जुलाई से अगले आदेश तक यह रोक लागू रहेगा। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 208 के तहत दंडनीय होगा। शादीपुर के उत्कल समाज परिसर में श्री मंदिर में 15 जुलाई को दोपहर 1 बजे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की वापसी होगी। इस मौके पर सांसद विष्णु पदरे भी मौजूद रहेंगे। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मामले नागरिकों के लंबित हैं
और मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, लिटिगेंट्स से गुजारिश करता हूँ, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से, कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें, ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहाँ हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुँचाएं। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर द्वारा कल और 14 जुलाई को कार्बन्स कोव में शुरू होने वाले 2 दिवसीय मानसून पर्यटन महोत्सव का कल शाम 3 बजे से रात 9 बजे तक सजीव प्रसारण किया जाएगा। इस सजीव प्रसारण को दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के YouTube चैनल पर भी देखा जा सकता है। पर्यटन विभाग द्वारा सभी विभागों और पर्यटन हितधारकों के सहयोग से इस सीजन का पहला महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। आज पर्यटन विभाग द्वारा परिवहन विभाग तथा टूरिस्ट व्हीकल ओनर्स एसोसिएशन के सहयोग से पोर्ट ब्लेयर नगर में वाहन रैली का आयोजन किया गया। विशेष सचिव नंदिनी महाराज, सूचना प्रचार एवं पर्यटक निदेशक अजहर काजी और पर्यटन से जुड़े सभी हितधारकों उपस्थित थे। टूरिज्म फेस्टिवल इन आइलैंड्स में मॉनसून टूरिज्म फेस्टिवल 2024 की आज शुरुआत कर रहे हैं। ये रोड शो यहाँ से अभी शुरू होने वाला है और ये रोड शो कल्मिनेट होगा उसके बाद में कल और परसों यानी शनिवार और रविवार 2 दिन के लिए कार्बन्स कोव में और उसके अलावा मरीना में कुछ एक्टिविटीज़ जो है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म ने प्लान करी हुई है। मैं अंडमान के सभी लोगों से एवं पर्यटकों से गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। रैली के उद्घाटन समारोह में विशेष सचिव नंदिनी महाराज ने कहा कि यह मानसून पर्यटन महोत्सव द्वीप समूह में पर्यटन को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। प्रमोट करने के लिए इतने बड़े स्केल पे हो रहा है एंड वी आर ऑल प्राउड दैट हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स आर कमिंग फॉरवर्ड एंड टेकिंग देयर स्पेस एंड प्रमोटिंग टूरिज्म विद अ होल हार्टेड सपोर्ट to all the locals who are involved in tourism, everybody here who gets their livelihood from tourism. I would like to congratulate the stakeholder industry and I would like to congratulate Andaman Tourist Vehicles Association once again at such a grand kick-off to the Monsoon Tourism Festival. इस रैली को ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम से विशेष सचिव नंदिनी महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो नगर के प्रमुख स्थलों जैसे घंटाघर, बंगाली क्लब, गोलघर, तिलानीपुर, लाइट हाउस, गांधी प्रतिमा, सेल्युलर जेल, गर्ल्स स्कूल, फ्लैग पॉइंट से होते हुए मरीना पार्क में पहुंचकर समाप्त हुई। इस रैली में करीब 40 वाहनों ने भाग लिया। आगंतुकों, पर्यटकों और द्वीपवासियों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों तथा बैंड ट्रूप्स द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा।
जो है इसमें कोई ऑफ सीजन ऑन सीजन नहीं होगा। हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि 365 डेज राउंड द ईयर ये अंडमान टूरिज्म ओपन रहे। कोई ऐसा ऑफ सीजन ऑन सीजन बरसात हो गया लोग नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि अंडमान में बरसात होने पे, बारिश होने पे अंडमान का अपना एक अलग एक रूप है, उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। गुड फॉर हनीमून कपल, गुड फॉर फैमिली, और जो एल्डरली लोग आ रहे हैं वो लोग भी आ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जिसमें अंडमान को बाउंडेशन हो कि इतने टाइम से इतना टाइम आना, बाकी टाइम नहीं आना। मतलब कुल मिला के 365 डेज का जो टूरिज्म अराउंड द ईयर ये होना चाहिए एक्चुअली। और जो प्रशासन ने, हम लोगों ने सब मिलकर जो हैशटैग भी दिया कि रिदम ऑफ द रेन, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हर आदमी वो रिदम को फील करे अंडमान आके। मानसून सीजन में भी आपको समर सीजन में, विंटर सीजन में, दुर्गा पूजा के टाइम में, फेस्टिव में बहुत सारा मौका में अंडमान लोग आते हैं। LTC हो गया, हनीमून अराइवल्स हो गया, बहुत कुछ होता है। और लेकिन हम पब्लिक को ये अवेयरनेस कराना चाहते हैं कि सिर्फ ये तीनों सीजन में भी नहीं, जबकि लेकिन बाकी आपका जो मानसून पीरियड जो अभी चल रहा है जिसमें बारिश हो, ऐसे लोगों को एक गलतफहमी हो गया है कि बरसात है ये सब बंद होगा। ये जो थिंकिंग है इसको हम लोग एक्चुअली चेंज करना चाहते हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी यहाँ मानसून का प्रिलूड हो चुका है और 13 और 14 तारीख को कार्बिन्स को बीच, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में जो है प्रोग्राम रखा गया मानसून फेस्टिवल, टग ऑफ वॉर, और बहुत सारे ऐसा वाटर एडवेंचर एक्टिविटीज़ है। तो देश को संदेश देना चाहूँ, जितना भी पर्यटक यहाँ पे आना चाहते हैं, मानसून इज ऑल्सो द बेस्ट टाइम टू विजिट अंडमान। डू विजिट अंडमान इज द मानसून एंड एंजॉय द 365 ईयर whole lot of a year destination Andaman tourism. डिजिटल इंडिया मिशन के विजन को साकार करने और 100% कैशलेस बिल भुगतान प्रणाली की ओर से बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विद्युत विभाग 1 अगस्त से पहले चरण में पूरे दक्षिण अंडमान जिले के उपभोक्ताओं के लिए साइट, ऑफिस और कॉमन सर्विस सेंटर पर ऊर्जा बिल भुगतान का संग्रह बंद कर देगा। उपभोक्ताओं को ऊर्जा पे पोर्टल urjape.andaman.go.in पर ऑनलाइन बिल भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ऊर्जा पे के माध्यम से भुगतान से संबंधित किसी भी सहायता के लिए उपभोक्ता संबंधित साइट कार्यालय पर जा सकते हैं या केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर 1800-345-1111 पर कॉल कर सकते हैं। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बेंगलुरु के सृष्टि कम्युनिकेशन तथा नारायण हेल्थ सिटी के सहयोग से वीर सावरकर हवाई अड्डा स्थित नए एकीकृत टर्मिनल भवन का पहला उद्घाटन वर्षगांठ के अवसर पर 18 से 20 जुलाई तक वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में हृदय स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के इस नए एकीकृत टर्मिनल भवन का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया था। इस भवन का निर्माण क्षेत्र 40,837 वर्ग मीटर है। यह हृदय स्वास्थ्य जांच शिविर सभी आम लोगों के लिए निःशुल्क रहेगा। यह 3 दिवसीय शिविर सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक
खुला रहेगा, जिसमें प्रतिदिन 150 लोगों के जांच की योजना बनाई गई है। इस हृदय जांच शिविर में BMI, BP, RBS, ECG, ईको तथा परामर्श शामिल है। इस हृदय जांच के लिए पंजीकरण और इसकी जानकारी को ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। इसके अलावा QR कोड को स्कैन कर अथवा मोबाइल नंबर 9945279577 पर संपर्क कर सकते हैं। हवाई अड्डा निदेशक देवेंद्र यादव ने कहा कि शिविर का उद्देश्य हृदय जांच, हृदय जोखिमों की पहचान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना तथा उन्हें स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV पिलोमिलो स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। कलिकट में वृद्धावस्था देखभाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित और मानसून पर्यटन उत्सव का हुआ शुभारंभ। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।